पिछले साल तो बच्चों के साथ इफ्तारी करती रही हूँ, लेकिन वो इफ्तारी कैसी थी तो प्लेट में डाल के मुझे अलहदा दी जाती थी और ख़ुद बैठ के अलहदा खाते थे, तो कलेजा फटता था उस टाइम। अब छोड़ दो बेटा, अब क्या करे मुझसे उखाड़ने, जो होना था वो हो गया हमारे साथ। ये अल्लाह को जवाब देंगे, क्योंकि हमारे पाँव में जन्नत अल्लाह ने दी थी, उस जन्नत की बेहुरमती इन्होंने की है, ठीक है, उसके जवाब दे भी ये। अब बच्चे जो हैं वो अपने अपने घर हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं माँ कहाँ है हमारी। माँ जो है अपने बच्चों को यानी कि अपने मोबाइल से कॉल नहीं करेंगी, वो कह रही हैं कि अगर मैं अपने मोबाइल से कॉल करूंगी तो मेरा बेटा जो है पहचान लेगा कि मैं कॉल कर रही हूँ, काट देगा कोई। अपनी माँ की कदर करो, माँ के अलावा कोई नहीं है। अगर माँ की आज कदर करोगे तो कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कदर करेगी। मैं कहती हूँ उनकी जगह तो जन्नत है, खुदा की कसम वो जन्नत की हूर है, जन्नत की हूर है, उसका मैं बहुत दुआएं देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं चलते फिरते और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, कराची के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं जहां पर बहुत सारी माओं की खिदमत की जाती है, कफ़ालत की जाती है। आखिर क्या वजूहात है? ये माएँ जो है अपनी घर से यानी कि किसी न किसी वजूहात से बच्चे निकाल देते हैं। क्या वजूहात है, आइए उन माओं से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप बिनते फातिमा फाउंडेशन में मौजूद हैं, कितने सालों से ये फाउंडेशन चल रहा है, कितने माँ आपके पास रहती हैं, किन किन वजूहात से यहाँ पर मौजूद है? देखें, ये तकरीबन 17 साल हो गए हैं इसको, और ये फाउंडेशन स्टार्ट नहीं की थी। ये मेरी वालदा फरजाना माँ ने 2007 में एक लवारिस औरत को अपने घर लाई थी, और उनकी विश ये थी कि मैं इनको साथ रखूंगी जहाँ मैं रहती हूँ, जिस जगह भी रहती हूँ। ये बस उनका एम शुरू होता होता हमें कतन अंदाज़ा नहीं था कि ये बिनते फातिमा फाउंडेशन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद 3 जगह और 200 से ज़ायद ख़वातीन को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। जो आ जा रहे हैं, जिनको काउंसलिंग करके घरों में भेजते हैं, वो तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसी भी माँ आई होंगी, कोई ऐसी दर्द भरी कहानी होंगी, क्या मतलब क्या यहाँ पर आती है तो क्या मतलब कि कैसी बात होती है, आप लोगों की फीलिंग्स क्या होती है उनकी? देखिए अयान भाई, मैं आपको अगर सही बात बताऊं, हमारे यहाँ तब लोग आते हैं जब कहते हैं ना कि यार आपका ना अंदर मर चुका हुआ है। नहीं, हमारे यहाँ तब लोग आते हैं जब 6 महीने पहले मर के मैयत हो चुकी होती है, उनके ज़मीर की हो जाती है दोबारा, बेटों के ज़मीर की जो मैयत है वो मर चुकी होती है। वो 6 महीने साल बाद जब हमारे पास आते हैं तब दी एंड हो चुका होता है कि यहाँ मैं रहूँगा या माँ जिंदा रहेंगी। उस कैफियत में हमारे पास लोग आते हैं। फरजाना माँ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी रेस्टोरेंट पर तो नहीं मौजूद हूँ मैं? ये पूरी तैयारी आप खुद करती हैं रेगुलर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। थकती तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, थकन तो नहीं होती? मजा आता है। माशाल्लाह। रोज़ा भी है माशाल्लाह? हाँ, सारे रोजे मेरे माशाल्लाह। मुझे बताइए फरजाना माँ, कितना मेहनत लगता है, कब से तैयारी करती हैं? ये 12 बजे से तकरीबन शुरू हो जाती है। रेगुलर? उसके बाद रेगुलर, फिर मैरिनेट वगैरह मैं करके रखती, फिर उसके बाद जोर की नमाज़ पढ़ी, फिर फ्रेश होके तो नीचे मैं फ़ौरन आ जाती, फिर मैं असर नीचे पढ़ती हूँ, फिर अफ्तारी का टाइम हो जाता है। कितनी माँ आपके पास रह रही हैं और सब आपको कह रही है माँ, फरजाना माँ? फरजाना माँ इस वक्त जो 67 तक माएँ हैं जो रमज़ान में मेरे पास कम से कम 7 से 8 आई हैं। अभी आज 8वां रोज़ा है, और अभी यानी कि दूसरा अशरा भी नहीं शुरू हुआ, और माएँ बेचारी धक्के खाती हुई रोज़े के साथ हुआ रही हैं, और अमला मिला के सारा 100 लोगों की अफ्तारी जो मैं बना लेती हूँ। मुझे बताइएगा, कितनी माँ जो है यहाँ पर जब आती होंगी, क्या फीलिंग्स होती है देखकर आपको? मुझे तो जो होती तकलीफ़ होती है, लेकिन माँओं को ज़्यादा दुख होता है कि हम ना किसी गैर के घर आ गए, और दूसरे लोगों को देख देख के तो उनको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि इतनी माई यहाँ पे बैठी हुई हैं, और मुझे तो तकलीफ़ होती है। क्या क्या चीज़ आज मेन्यू में? पकोड़े हैं, ठीक है, सब्जी के पकोड़े हैं ये, ओके। हाँ, और ये फ्रूट है, ठीक है, ये हाजरा ने मोहितो टाइप कुछ बनाया है, जूस है, ओके। ये हमारा ने कस्टर्ड टाइप कुछ बनाया है, जेलियां वेलियां डाल के। ये सुबह जब ये बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, ये तब से बना रही है। ओके, यानी कि ये जो है बिनते फातिमा फाउंडेशन के किचन पे सारी चीज बनी है। हाँ, सब, यानी बाहर की कोई चीज नहीं है। फ्रूट आया। अच्छा देखिए, अब ये जैसे अगर आप कह रहे हैं कि लग्जरी है, माशाल्लाह, आप देखिए यानी कि सिर्फ कस्टर्ड है, और कस्टर्ड में सिर्फ अगर 3 कलर की जेली डाल देंगे और अच्छी सी प्रेजेंटेशन कर देंगे तो खुदाई कसम जो दिल टूटे हुए यहाँ पर आए हैं ना, वो इनको देख के शायद कुछ देर के लिए इत्मीनान हासिल करेंगे। फरजाना मैं कह रही, मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक मैं अपने बिल्कुल मैं अपने हाथों से जब तक ना करूँ ना, इवन के जो अगर मैंने आज ये माल्टा और ये वाला किन्नू वगैरह मैंने छीला है ना, तो ये भी खुद ही मैंने किया है। अच्छा कि नहीं आप लोगों से कटिंग अच्छी नहीं। मुझे बताइएगा लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगी? किसी न किसी वजूहात से बच्चे जो है अपने माओं को घर से बाहर निकाल देते हैं,
बदतमीजी करते, आप माशाल्लाह कई माओ को अपने पास पाल रही भी हैं, खिदमत भी कर रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने तो यही सीखा है कि अपने बुज़ुर्गों के पास बैठो, अपने बच्चों को बैठाओ, अपनी बीवियों को बैठाओ, खाना उनके साथ खाओ, चाहे उनके कमरे में चले जाओ। तो मैंने यही, मेरी जो पूरा निचोड़ है ना वो इसी बात पे है कि तरबियत जो है ना, जिस तरह मेरी बहू, मेरी पोतियाँ लगी हुई हैं, इस्लामाबाद में भी वो है, उसकी छोटी खतीजा है वो भी साथ करती है, तो ये तरबियत है। फरजाना माँ की बहू से हम बात करते हैं। कैसे लग रहा है आज किचन में मौजूद हुए, आज के मतलब कि खिदमत कर रही हैं माशाल्लाह। अब कई माओ की क्या फीलिंग्स होती है देखकर? फीलिंग्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक जो एहसास होता है ना वो एक सुकून की नींद का होता है। ठीक है। वो इन सब की खिदमत करने के बाद मिलता है। कितने सालों से कर रही हैं आप? मेरी शादी को माशाल्लाह 13 साल हो गए। माशाल्लाह। तो 13 साल से ही कर रही हूँ। बच्चे भी सब मिलकर कर रहे होते हैं? बिल्कुल, बच्चे भी यानी हमारे कोई साथ भी ही हैं। बाहर से रेस्टोरेंट से कुछ नहीं आता, आप सब अपने हाथों से बनाती अम्मी हैं? के साथ मिलके ही बनाते हैं। क्या माओ को देखने के बाद क्या फीलिंग्स होती है? कोई एहसास होंगे देखने के बाद? माओ को देखने के बाद फीलिंग ये होती है कि अल्लाह ताला ने अगर कहा है इनके रिश्ते मैंने छीन लिए हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको मैं खुद संभालूंगा। ठीक है, आप क्या कहेंगी? हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास इतनी सारी माएँ हैं और हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे इतनी अच्छी मेरी दादी और मेरी मामा और मेरे बाबा। क्या बात है, माशाल्लाह। देखिए जी, बिनते फातिमा फाउंडेशन में मौजूद हैं असद भाई हमारे साथ मौजूद है। असद भाई, हम आप चाहेंगे कि उन माओं से बात करें जो किसी न किसी वजूहात से घर से बाहर निकली हुई हैं। सबसे पहले इन माओं से बात करते हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तबियत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। अफ्तारी वगैरह हो गई है? माशाल्लाह। रोज़ा बहुत कैसा अच्छा गुजर था, रहा है? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह। पता भी नहीं चलता, दिन निकल जाते पता ही नहीं चलता। माशाल्लाह माशाल्लाह। तबियत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। क्या बात बहुत है। एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह यहाँ आकर मेरी तबीयत भी संभल गई हो। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। 5 साल से हूँ, 5वां साल मेरा बेड। 5 साल से रह रही हैं? जी, 5वां साल शुरू हो रहे हैं। मुझे बताइएगा क्या वजूहात पेश आई थी यहाँ? ये मेरे ना, मैं अकेली थी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, तो दौरे पड़ते थे ना, तो फिर है ना ज़्यादा वो अकेली हो गई थी ना, तो फिर इस वजह से मेरे को मजबूर आना पड़ा। भाई ने मना कर दिया, भाई ने बोला मैं नहीं रखूँगा, तो फिर मजबूर मेरे को यहाँ मेरी दोस्त में मशवरा दिया, बोला कि यहाँ तू चली जा। तो फिर दोस्त कितने बहन भाई हैं आपके? माशाल्लाह 3 भाई 1 बहन है हयात, बाकी तो 2 पूछते नहीं है, कॉल वगैरह नहीं करते? नहीं, कुछ भी एक दफ़ा भी कॉल नहीं आई 5 सालों में? कभी नहीं। आपको याद आती होगी? भाई जैसे भूलने जैसी तो चीज़ नहीं है। अल्लाह को भी यही करती हूँ कि ऐसा कौन सा हुआ, हक खून तो मेरा ही है, कोई खून तो वो नहीं है, ऐसा खून से सफ़ेद कर हो गया। आप याद करती हैं मगर भाई याद नहीं करते? भाई नहीं याद करते, जब ही ना याद करते होते तो खुद आते हैं ना मेरे से मिलने भी। ऐसा ही है। तो घर में जब बचपन में पूरी फैमिली के साथ सैरो अफ्तारी करती होंगी? मैं सबसे छोटी थी और लाडकी भी सबकी बहुत थी, तो जितनी लाडकी हुई उतनी भाइयों से वो उजल हो गई। क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही देना चाहूँगी कि है ना, अपनी माँ की कदर करो, माँ के अलावा कोई नहीं है। अगर माँ की आज कदर करोगे तो कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कदर करेगी। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कितने साल से रह रही हैं, क्या वजूहात जी, पेश मुझे आई थी? 4 साल हो गए। बस मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं थोड़ा सा परेशानियों में आ गई थी, जिसकी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, और मैं यहाँ आ गई और बहुत अच्छी जगह पे आई जहाँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ कोई मिला। टेंशन नहीं है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लगता है फरजाना माँ जी, असद भाई, उनके बच्चे सब हमें आपस में एक दूसरे की फैमिली हैं। कितने साल हो गए यहाँ पर आपको? मेरे को चौथा महीना है, ये पाँचवा महीना। 5वां महीने। तो कैसी गुजर रही है? टाइम से ही गुजर रहे हैं? बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। क्या वजह पेश आई कि आज जो है फाउंडेशन पे रह रही हैं और बच्चे हैं मैंने आपके? बताया था ना आपको कि मेरे बेटे ने अपनी बीवी को अपने बच्चों की माँ समझता है। ठीक है, मुझे माँ नहीं समझता। यानी कि आपकी बहू को? ठीक है। वो तो उसके बच्चों की माँ है ना। हाँ हाँ। वो माँ है, हम माँ नहीं है, इसलिए हमें साइड कर दिया। अगर हमें माँ समझते तो हमें साइड करते ही नहीं। लेकिन हमें दुख कोई नहीं है, अफसोस भी नहीं है। पता क्यों? सच्ची बात बताऊं, जी जी जी। ये हिसाब पता किसको देंगे? अल्लाह ताला को, क्योंकि उसने हमें जन्नत दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने हमारे पाँव में जन्नत डाल दी है, तो हमें तो कोई काम नहीं है। हमें तो कोई काम नहीं है। जिसने हमें जन्नत दी है वो हमें क्या कुछ नहीं दे रहा, वो हमें क्या कुछ नहीं देगा। बच्चों की याद आती है? बहुत याद आती है। याद तो आती है, याद कैसे क्यों नहीं आती? सहरी हमारे जब- पंजाबियों में कहते हैं कि जेड़ी दरख्त दी छां थले बंदा बहंदा है ना, समझते हो पंजाबी? नहीं नहीं नहीं। हाँ, नहीं समझते? जी जी। समझते हो बेटा? तो जिस दरख्त की छाँव के नीचे इंसान बैठता है ना, इंसान को ज़िंदगी के अंदर जिंदा इंसान, उसको वो भी याद आता है, वो दरख्त भी कभी याद आता है।
तो जिनके साथ मैंने आपको बताया ना काले बालों से सफ़ेद किए हों वो याद नहीं आएंगे, वो भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। और एक बात बताऊं, वो भी हमें नहीं भूल पाएंगे, वो पछतावा उनको लाएगा एक दिन इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह। ज़मीर चीज़ नाम की जो ज़मीर नाम की जो चीज़ है ना वो हर एक के दिमाग में अल्लाह ने डाली है। ऐसा ही है, ज़मीर हर एक को अल्लाह ने दिया बिल्कुल। और ज़मीर जब जागता है ना, लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा है कि फिर इनके हाथ कुछ नहीं आएगा, यानी कि ये माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं रहेंगे। जब सैर व अफ्तारी करती होंगी, वक्त के साथ साथ घर वालों की याद आती होंगी कि आज हम घर में अगर होते हैं तो बच्चों के साथ करते, पूरी हाँ, फैमिली क्यों के नहीं साथ, आती, क्यों नहीं आती बेटा? मगर बच्चों की याद नहीं आ रही मैं है। पिछले साल तो बच्चों के साथ ही इफ्तारी करती रही हूँ, लेकिन वो इफ्तारी कैसी थी कि प्लेट में डाल के मुझे अलहदा दी जाती थी और ख़ुद बैठ के अलहदा खाते थे, तो कलेजा फटता था उस टाइम। अब छोड़ दो बेटा, अब क्या गड़े मुझसे उखाड़ने, जो होना था वो हो गया हमारे साथ, जो हमारे साथ होना था वो हो गया। लेकिन ये अल्लाह को जवाब देंगे क्योंकि हमारे पाँव में जन्नत अल्लाह ने दी थी, उस जन्नत की बेहुरमती इन्होंने की है, ठीक है, उसके जवाब दे भी ये है। आपको इतना अच्छा बेटा तो मिल गया असद भाई। हमने सब्र कर लिया। ये मुझे मेरा जहाज़े भी लगता है कि मेरे इर्द गिर्द फिरता है, मुझे लगता है मेरा जहाज़े मुझसे दूर नहीं हुआ, मेरा जहाज़े भी तो याद इर्द गिर्द फिरता है। इसके बच्चों को मैं देखती हूँ तो भी मुझे उसी के बच्चे लगते हैं। ये मेरा बेटा है, असद मेरा बेटा है, मेरा जहाज़े है ये। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, तबीयत बिल्कुल। ठीक है? हाँ, अल्लाह का माशाल्लाह शुक्र है। माशाल्लाह। रोज़ा कैसा गुजर रहा है? रोज़ा ज़बरदस्त गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है। कितने साल हो गए यहाँ पर आपके? मुझे 3 साल हो गए यार। 3 साल हो। ज़िंदगी सही गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। बहुत बच्चे खैर- वगैरह हैं आपके? बच्चे नहीं हैं मेरे। बहन भाई? बहन है तो वो मुझसे बड़ी है, बूढ़ी है, वो शहदादपुर में रहती है। ठीक है। एक भाई है मेरा, वो भी मुझसे बड़ा है, बूढ़ा है, वो हैदराबाद में रहता है। यहाँ मेरा कोई भी नहीं है। ठीक है। तो घर वाले कभी बहन भाई कजन्स वगैरह आए हैं मुलाकात करने? कज़न तो है नहीं, भाई एक दफ़ा आया था जब मैं उम्रा करके आई थी। उम्रा माशाल्लाह। तो साथ लेकर नहीं गए वो? नहीं, वो तो अम्मी लेके गई थी ना उम्रे पे। नहीं भाई अपने साथ में घर लेकर नहीं गए? नहीं, घर लेके नहीं गए। क्या कहते हैं वो? वो आए थे बस, वो हर बार पिलाए मुझे और दुआ सलाम किया, बैठे और तबीयत पूछी, हाल पूछा, मेरे लिए जोड़ा लाए थे और फूल लाए थे और फिर चले गए। उसके बाद फिर नहीं ठीक आए। है। माशाल्लाह। क्या कहेंगी फरजाना माँ, माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही है। माँ तो अल्लाह पाक उन्होंने फरिश्ता बनाया है, इंसान नहीं बनाया, फरिश्ता बनाया। मैं कहती हूँ उनकी जगह तो जन्नत है, खुदा की कसम, वो जन्नत की हूर है, जन्नत की हूर है। उसका मैं बहुत दुआएं देती हूँ, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे माशाल्लाह 8। 8 बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या वजूहत है यहाँ पर आने का, क्या मतलब क्या मसला क्या है? मैं यहाँ वजूहत कुछ नहीं है, मैंने आज मैं देखा, मैंने कहा चलूँ जाके देखूँ, मैं हो के आऊँ कि इफ्तार होती है, तो मैं आ गई। वैसे और कोई बात नहीं थी वजह मेरे आने की। अब बच्चे जो हैं वो अपने अपने घर हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं माँ कहाँ है हमारी, या पूछा ही नहीं है। हाँ, या ये सोचें कि मेरी माँ रोज़गार है। एक बेटे का कहना ये है, हमने होश संभाला, अपनी माँ को रोज़गार, नमाजी रोज़गार देखा। एक बेटे का कहना ये है, जो 3 नंबर का बेटा है, कि मैंने होश संभाला तो देखा मेरी माँ रोज़गार भी है, नमाजी भी है। हमने अपनी माँ से सीखा, हमने अपनी माँ से सीखा सब कुछ। अब कोई फिक्र ही नहीं, उनको परवाह ही नहीं, परवाह किसी ने 7 बेटे में से कोई भी नहीं पूछा? एक ने भी नहीं पूछा, एक कॉल भी नहीं किया अब तक? अब मैं सोच रही हूँ ये 15 रोज़े हो जाएं तो मैं सबसे छोटे वाले को फ़ोन करके बोलूँगी, सलाम वालाम करेगा, किसी के और के फ़ोन से बोलूँगी, अपने फ़ोन से नहीं बोलूँगी, पहचान लेगा, क्या पता फिर कॉल नहीं उठाएगा? हाँ। ओए होए, यानी देखो यार, यानी कि एक माँ जो है अपने बच्चों को यानी कि अपने मोबाइल से कॉल नहीं करेंगी, वो कह रही हैं कि अगर मैं अपने मोबाइल से कॉल करूँगी तो मेरा बेटा जो है पहचान लेगा कि मैं कॉल कर रही हूँ, काट देगा कॉल। दूसरे नंबर से कॉल करेंगी। तो मतलब बच्चे जो है अपने साथ रखना ही नहीं चाहते आपको? क्या कहूँ, क्या बोलूँ, क्या कहूँ, क्या बोलूँ। एक बहू है सबसे बड़ी, मेरी भांजी है सगी, उसका कहना है कि वो 3 कमरों का फिर ले लूँगी मैं घर,
खाला 3 कमरों का घर ले ढूंढ रही हूँ मैं, 3 कमरों का घर ढूंढ रही हूँ, क्या नाम है, एक में आप रहेंगी, 2 हमारा बच्चों का हो जाएगा। मगर ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। कहती नहीं फ्लैट मिल ही नहीं रहा, फिर अच्छा हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे, वो आज तक तो एडजस्ट किया नहीं। सहरी अफ्तारी करती होंगी घर में बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ, तो आज यहाँ पर करनी क्या एहसास है, क्या याद आ रही है? कह तो रही हूँ, इतना बड़ा दस्तरखान लगता था, मेरे छोटे छोटे बच्चे रोज़दार होते थे, उनमें बैठ कर रोज़ा खोला जाता था। बड़े बच्चे जवान, आज याद आ रहा है वक्त? जवान बच्चे, जवान सब लोग बैठ के खोलते थे। एक बेटा मेरा मस्जिद जाता था, बाकी मेरे 6 लड़के वहीं रोज़ा खोलते थे, मेरी बहुएं रोज़ा खोलती थी, मेरा पोता पोती रोज़ा खोलते थे। कुछ भी नहीं, अब उनको होश ही नहीं, फिक्र ही नहीं, माँ की ज़रा माँ क्या चीज़ है, बात ख़त्म।